बोझ उठाना शौक कहाँ है, मजबूरी का सौदा है। बोझ जिम्मेदारियों का हो या फिर बीमारियों का, इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए और हल्का करना इसे सीखना चाहिए। इसे कैसे कम किया जाए, हालात के आगे मजबूर मत बनिए और यह तभी मुमकिन होगा जब आप अपना नजरिया बदलेंगे। बिल्कुल हुसैन, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन फिलहाल मुश्किल यह है कि मीनाक्षी और अमित कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तो मीनाक्षी कहाँ है भाई आप? अरे मीनाक्षी तो यहाँ पर है। मैं आज एक ऐसी चीज बना रही हूँ जो स्पाइन के रोगियों के लिए रामबाण है। अमित, जरा मुझे नींबू काट के दीजिएगा। बिल्कुल मीनाक्षी, क्योंकि नींबू जैसे ही इसमें ऐड होगा उसमें चीजें और बेटर हो जाएंगी। ये है अदरक और नींबू वाली हर्बल चाय। और स्वामी जी वाली जिम्मेदारी मीनाक्षी ने ले लिया है। मीनाक्षी, इसमें और क्या रखा हुआ है? अब बाकी सारी जानकारी आपको योग गुरु स्वामी रामदेव देंगे क्योंकि आज हम स्पाइन को बनाने जा रहे हैं हेल्दी। ये हो गई हमारी चाय तैयार और ये हो गई भुना हुआ लहसुन। अब इससे फायदा क्या होने जा रहा है ये आपको शो में पता चलेगा। आइए चलते हैं मीनाक्षी। और देखिए, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। हम दो मैं देखिए हुसैन और श्रुतिका आ चुकी हूँ। ये जो आप हर्बल टी देख रहे हैं वो मेरे हाथ में है भुना हुआ लहसुन, जिसके बारे में योग गुरु स्वामी रामदेव कई बार इसके फायदे बता चुके हैं कि रोटी के साथ जब आप भुना हुआ लहसुन खाते हैं, जब आप अदरक और नींबू वाली हर्बल चाय, बिना चाय पत्ती वाली चाय लेते हैं, तो इसका कितना फायदा होता है। वैसे मीनाक्षी, आपने बड़ी फायदेमंद वाली बात बताई है। मैं भी इसे कल से रूटीन में शामिल करने वाली हूँ और हमारे दर्शकों ने भी ये नोट जरूर कर लिया होगा कि क्या इसकी रेसिपी है। बिल्कुल, इसे जरूर अपनाना चाहिए क्योंकि देश की 80% आबादी ऐसी है जो कभी ना कभी रीढ़ की किसी ना किसी परेशानी से जरूर गुजरी है। इसलिए हमने ये सोचा कि क्यों ना इसे अपने किचन में बनाया जाए ताकि लोग इसकी कीमत को समझें। और मैंने तो बहुत करीब से सीख लिया मीनाक्षी से और मैं कोशिश भी करूंगा, बना के ट्राई करूंगा और मैं आप सबको ट्राई भी करवाऊंगा, खासतौर पे मीनाक्षी आपको। लेकिन आपको बता दें कि ये खासकर उन लोगों के लिए जरूरी हो जाता है जो लॉन्ग आवर्स तक फिजिकली एक्टिव नहीं रहते हैं, बैठकर काम करते हैं, क्योंकि उनके बॉडी को ये इफेक्ट करता है। लेकिन एक जादू भी आज हुआ है। किचन से यहां तक का सफर एक बटन दबा के मीनाक्षी और अमित ने तय कर लिया। बहरहाल ठीक बात है। हेल्थ एक्सपर्ट्स भी ये कहते हैं कि लगातार बैठना स्मोकिंग से भी ज्यादा खतरनाक होता है और सिर्फ 30 मिनट बैठने से मेटाबॉलिज्म 90% तक स्लो हो जाता है, एक तरीके से बैठ जाता है। वहीं 2 घंटे लगातार बैठकर काम करने से शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल भी 20% तक घट जाते हैं। दरअसल लंबे वक्त तक अगर बैठा रहा जाए तो फिर गर्दन पीठ में तनाव बढ़ता जाता है। ऊपर से अगर आपका पोस्चर गलत है तो रीढ़ की हड्डी की डिस्क पर भी इसका दबाव बढ़ता है। स्लिप डिस्क, स्पॉन्डिलाइटिस तक होने की संभावना है। मीनाक्षी, जो लोग बाइक गाड़ी ड्राइव करते हैं उन पर भी स्पाइनल इंजरी का रिस्क कम नहीं होता है। बिल्कुल श्रुतिका, और एक स्टडी के तो मुताबिक तेज रफ्तार में गाड़ी बाइक चलाने पर रीढ़ की जो हड्डी के टूटने का खतरा बना रहता है, क्योंकि एक्सीडेंट होने पर झटके लगने से स्पाइन के फैट या फिर जो मसल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। मतलब ये कि योग और आयुर्वेद का कवच अगर अपना लिया जाए और बीमारियों का बोझ कम कर लिया जाए तो जिंदगी कितनी आसान, कितनी खुशनुमा हो सकती है। योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज तो बुलेट आप ड्राइव हो रही है। मचाते हुए आ रहे हैं, मुझे लग रहा है। स्वामी जी, गजब की एंट्री। बाइक की सवारी, पीछे कोई घोड़े की सवारी कर रहा है। अच्छा, कहीं वो कोई गड्ढा सा होगा तो वहां पे कैसा जर्क लगेगा और स्वामी जी की रीढ़ की हड्डी उसे कैसे बर्दाश्त करेगी। आज ये भी विषय स्पाइन का जो पूरा मामला है। आपने तो बाइक छोड़ ही दी। ये स्पाइन का मामला इसीलिए गड़बड़ होता है कि हम लोग जो है गड्ढों में, अब जैसे ऊबड़ खाबड़ जमीन में, ऐसे हमें दौड़ना तो चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे स्पाइन में वो झटके ना लगें। वैसे तो जब आप ऐसे प्लेन जमीन पर दौड़ते हैं ना, जहाँ मिट्टी होती है, अब मिट्टी के ऊपर दौड़ने से पैर बड़े अच्छे रहते हैं और ये पैरों में जर्क नहीं आती, ये घुटने नहीं घिसते, घुटने घिस जाते हैं लोगों के। और इधर जो है देखो, ये जर्क लगने से जो कमर खराब होती है ना, इसके लिए स्पाइन बस्ती चल रही है।
इधर जो है एक्यूपेंचर चल रहा है। हमारे ये जो लक्ष्मी निवास है ना, ये भी बड़े जोरदार, 1-1, 2-2 इंच नीचे तक पूरा सुई ठोक देते हैं। और इसी के साथ साथ एक्यूपेंचर, एक्यूप्रेशर, लीड और ये सारी थेरापियां, इसके बारे में तो बाद में बताएंगे। आज आप लहसुन के बारे में भी बता रहे थे। अरे स्वामी जी, वो तो कमाल हुआ है आज। गजब की औषधि है स्वामी जी देखिए, मीनाक्षी अब जो हैं योग के साथ साथ आपके बताए मैंने हुए देखा। घरेलू नुस्खों में भी हाथ आजमाने लगी हैं। किचन से होके आई हैं अभी सुबह सुबह। ये वैसे ये बात तो ठीक है, स्वामी जी के योगाभ्यास के साथ साथ सही तरीके से निष्णात है वो। जी 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 जी, और अमित को भी सिखाया है। स्वामी जी ये तो सही है कि होम रेमेडीज को अगर शामिल कर लिया जाए अपने डेली रूटीन में तो बीमारियां बहुत जल्द काबू में ली जा सकती है, उनको ठीक किया जा सकता है। तो स्वामी जी आज चूंकि मामला रीढ़ की हड्डी से जुड़ा है और ये पूरी इंसान की पर्सनैलिटी और उसका जो पब्लिक इमेज है उससे भी कनेक्टेड है, या फिर सेहत तो उससे भी जुड़ा हुआ है, तो स्पाइन का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो एक पूरा सेशन यौगिक जॉगिंग के साथ साथ 12 पोज के साथ स्ट्रेचिंग का भी करवाइए और रीढ़ की हड्डी का कैसे ख्याल रखना है ये भी समझाइए। देखो, रीढ़ की हड्डी का बैठे बैठे ख्याल तो ऐसे रखना है कि ये अभ्यास कर लें, बैठे बैठे ऑफिस में ये अभ्यास कर लें, ऐसे कुर्सी पर बैठ करके भी अभ्यास हो जाते हैं। खड़े हो करके देखो, ये ताड़ासन, ये रीढ़ की हड्डी के लिए। चलो सब खड़े हो जाओ, खड़े हो के ताड़ासन। और बाकी तो हमारे योगाचार्य यहाँ अलग अलग थेरापी भी कर रहे हैं, एक्यूपेंचर, एक्यूप्रेशर, वात मोक्षण, रक्त मोक्षण, श्रृंगी, स्पाइन बाथ, ये सब तो। और लहसुन का तो गजब का प्रयोग है। मेथी का पानी और अंकुरित मेथी, एलोवेरा, इसके बारे में बताने वाले हम। 100 साल तक रीढ़ की हड्डी को स्वस्थ रखना है, उसके लिए एक तो ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन। और फिर देखो थोड़ा सा पीछे ऐसे झुके, ऐसे देखो ये इतना इतना झुकने पर, आज मैं ऊपर झुक रहा हूँ तो देख रहा हूँ आधे आम जो है कुछ खा रखे पंछियों ने, बाकी तो बड़े सुंदर सुंदर लग रहे हैं। और पीछे भी, आगे भी। अब थोड़ा सा आगे झुकना कमर में दर्द होने पर। यहाँ मेरे दाएं बाएं सब आम ही आम है। हाँ, और ये आम बड़ा खास है सब देसी आम। इतना ना झुक सके तो इतना झुके, देखो ज़्यादा कमर में दर्द होने पर इतना ही झुका जाता है। फिर पहले से ही थोड़ा योगिक जॉगिंग ऐसे करते रहेंगे तो रीढ़ की हड्डी के 33 के 33 वर्टिब्राज मजबूत रहेंगे। एक ये और दूसरा ये। योगिक जॉगिंग के ये 2 अभ्यास तो बहुत ही अच्छे हैं, इसको करना चाहिए। और कल जो हमने सिखाया था सूर्य नमस्कार, प्रणामासन, ऊर्ध्व हस्तासन, पाद हस्तासन, दक्षिण पाद अश्व संचालनासन, फिर पर्वतासन, फिर साष्टांगासन, फिर भुजंगासन, फिर ये पर्वतासन, वाम अश्व संचालनासन, पाद हस्तासन, ऊर्ध्व हस्तासन। अब एक बहुत अच्छा अभ्यास बताता हूँ, 100 साल तक कमर अच्छी रहेगी। भुजंगासन। चलो बहनों लेट जाओ। बहनें भी, हमारी छोटी छोटी बेटियां भी हैं। पूरी मातृशक्ति आज बहुसंख्या में है, बहुमत अब मातृशक्ति के लिए होगा। इस बार 21 जून का भी महिला सशक्तिकरण के लिए योग, ये अच्छी थीम है। भुजंगासन 100 बार जो कर लेगा हुसैन भाई, 33 के 33 वर्टिब्राज अच्छे रहेंगे, 33 कोटि देवी देवता प्रसन्न रहेंगे और 100 साल तक हम जवान रहेंगे। इसमें एक प्रयोग मैं पहले बता देता हूँ। बताइए भुजंगासन के। भुजंगासन तो यह हमारा बालक जो है यहाँ पर, इतने फायदे हैं फिर भी लोग आखिर क्यों नहीं कर रहे हैं, फिर ये समझना बड़ा मुश्किल है। हमारे एक बालकृष्ण तो पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी हैं, ये योगी बालकृष्ण है। स्वामी जी एक चीज़ ज़रा दर्शकों को याद दिला दें, क्योंकि याद दिलाते रहना भी बड़ा ज़रूरी है। और वो बात ये है कि इंटरनेशनल योग डे की तैयारी भी करवा रहे हैं आप, और साथ साथ ये कि एक एक आसन बारीकी से अब रोज़ स्वामी जी आपको समझाएंगे।
ताकि जो आपको कंफ्यूजन अगर कहीं पर भी है किसी भी आसन को करते वक्त कहीं दिक्कत हो रही है तो वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और लोगों को प्रोग्राम के अगले हिस्से में स्वामी जी उसका इंतज़ार भी रहेगा कि आज आप किस आसन को स्टेप बाय स्टेप करना सिखाएंगे, जैसे कल आपने वृक्षासन करना सही तरीके से सिखाया था। देखो ये जो दंड बैठक है ना, ये बल बढ़ाने के लिए नहीं है, रीढ़ की हड्डी के लिए बड़ी जरूरी है। पार्श्व दंड करने वाले को कभी भी सciatica पेन नहीं होगा। अब पार्श्व दंड कैसे करते हैं? पैर को नीचे से लाते हैं बाईं तरफ ऐसे, और यूं आगे झुक जाते हैं, फिर यूं उठ जाते हैं, और फिर यूं वापस आते हैं। ये अभ्यास के बाद तो यूं हो जाता है, ये और ऐसे। अब होले होले ही कर ले, यूं और यूं, और पीछे से पैर उठाया, ये वृश्चिक दंड, घुटना सीधा, पंजा तना हुआ, और इसके बाद फिर ये ऐसे वृश्चिक दंड का दूसरा अभ्यास। अब इससे कभी भी जिंदगी में कमर की प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन लोग समझते हैं ये दंड बैठक तो पहलवानों के लिए है, लेकिन अब हनुमान दंड है। अब देखो हनुमान दंड ठीक से लगाना सिखाते हैं। एक पैर आगे, 1 2 and 3, 1 2 3, नीचे झुके, फिर ऊपर उठे, फिर वापस आए। अब इसके करने वाले को कभी भी कमर में दर्द, कभी सर्वाइकल होगा ही नहीं। एक छोटी सी गुड़िया, इधर आ बाबू, बाबा जी मेरे को सर्वाइकल हो गया था। अब बताओ, अब तो 100 बार भुजंगासन करना है। बाबू लेटो, क्या नाम है आपका? उल्टे लेटो। हैं? भारवी। चलो ऐसे, अभी कितनी बार करना है? 100 बार। चलो पैर पीछे पास में, ऐसे जो 100 बार भारवी करेगी तो 100 साल तक मजबूत रहेगी। ऐसे, और दोनों हाथ ऐसे रखो, करो। आज 10 बार करो। छोटे छोटे बच्चों के कंधे दुखने लग गए। पहले जो बुढ़ापे में हुआ करते थे रोग, अब वो छोटे छोटे बच्चों को होने लग गए। अब ये गुड़िया बुढ़िया नहीं होगी कभी भी। हाँ ऐसे। अब ये स्पाइन के लिए बेस्ट है, रीढ़ की हड्डी के लिए मेरुदंड से बेहतर कुछ भी नहीं। ऐसे है ना, और फिर ऐसे। देखो आप तो ये करो बाबू, उष्ट्रासन करो। पूर्ण उष्ट्रासन तो हमारा ही बालकृष्ण करेगा। करो पूर्ण उष्ट्रासन करो। ये देखो कितना अच्छा। अरे आपने भी बहुत स्वामी जी एक और विषय में शामिल कर लेती हूँ। अब थोड़ी देर इसमें जमे रहो। बैक पेन को लेकर एक ताज़ा रिपोर्ट आई है स्वामी जी, और इसके जी, मुताबिक मेरी बहन। अगर लंबी समय तक बैठा जाए तो फिर धीरे धीरे करके पीठ की मांसपेशियां कमजोर होने लगती है, गर्दन और पीठ में तनाव बढ़ता जाता है। फिटिंग जॉब में तो अब लोगों की मजबूरी है, क्या किया जाए? बैठना तो है ही, काम तो करना ही है, धन उपार्जन भी करना ही है, लेकिन ऐसे में अपने बैक पेन की हेल्थ के लिए, अपनी रीढ़ की हड्डी की हेल्थ के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? अपने पोस्चर को अरे कैसे भाई, सुधारें? जैसे अभी हमारे हुसैन भाई बैठे हुए हैं सिंहासन जमाए। अब ये बैठे बैठे ऐसे कर सकते हैं ना, खड़े खड़े भी ऐसे कर सकते हैं। एंकरिंग करते करते बीच में जब कॉमर्शियल ब्रेक आता है तब ऐसे ऐसे ये कर सकते हैं, ऐसे, तब ये कर सकते हैं, ऐसे 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 ऐसे। और जो हमने खड़े होकर के बताया अर्ध चक्रासन, वो तो कर ही सकते हैं ना। तो ऑफिस टाइम में भी जिनकी सिटिंग जॉब है, बीच बीच में ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन। चलो बेटा खड़े हो, देखो ये ऑफिस टाइम पर भी जब किसी की सिटिंग जॉब है ना, ये ताड़ासन ऐसे। अब ये कठिन कठिन आसन, अब जैसे आज चक्रासन कर रहा है हमारे बालक, अब ऐसे चक्रासन आदि करने में तो आपको वैसे भी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो ऑफिस टाइम में ये तो कर ही सकते हैं ना। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कठ चक्रासन, दोनों हाथ ऐसे फैलाओ बाबू, और ऐसे, और दूसरी तरफ से भी ऐसे, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये, और फिर देखो ये तो सभी कर सकते हैं, इतना तो सब करें। ये तो ऑफिस टाइम में भी कर सकते हैं।
इससे, क्योंकि फॉरवर्ड बेंडिंग तो हमारी किसी न किसी बहाने से होते रहती है। यहाँ स्टैंडिंग पोजीशन में हम रहते हैं, कोई ना कोई चीज़ उठाने के बहाने ऐसे झुकते रहते हैं, पीछे नहीं झुका जाता, इसलिए हम कहते हैं ये भी कर लो। आपने अच्छा किया, जाओ खुश रहो, ऐसे करें। अब देखो, अब इसका पूरा पैकेज बताते हैं। क्या बताया था, चलो वापस लौटो मकरासन में। तो ये लहसुन कह रहे मेरी तरफ भी तो देखो, रात को भिगो दो, इसकी गर्मी खत्म, इसकी तीक्ष्णता खत्म। सुबह गाय के घी में हल्का सा इसको रोस्ट कर लो, हल्का सा सेक लो, गांव की भाषा में बोलते हैं सेक लो, ज़्यादा नहीं, पूरा लाल नहीं होना चाहिए, हल्का थोड़ा बादामी कलर का हो जाएगा। और इसकी दुर्गंध दूर, इसकी तामसिकता दूर, गाय का घी तो सात्विक है, इसकी तामसिकता दूर कर दी। जो लोग कई धार्मिक वजह से नहीं खाते, उनको भी खाना चाहें तो खा सकते हैं, इसमें कोई जीव हिंसा नहीं है। ये तो थोड़ा सा तमोगुण है इसके अंदर, ऐसा मानते हैं हम। कितने तमोगुणी दूसरे काम करते रहते हैं, इसका तमोगुण, रजोगुण, इसकी तामसिकता, इसका दुर्गंध, इसकी तीक्ष्णता, उष्णता सब खत्म हो जाती है गाय के घी से। 3 कली से खाना शुरू करें, और मैंने 5, 10, 25 कली तक सुबह शाम खिलाया है। और वात रोग, माने वात का जो प्रकोप है ना पूरा खत्म। वात रोग बढ़ते हैं ज़्यादा तीक्ष्ण आहार लेने से, उत्तेजक आहार लेने से, चिंता करने से, मूलाधार स्वादिष्ठान चक्र की कमजोरी से, ज़्यादा वासनात्मक होने से, ज़्यादा रीढ़ की हड्डी के झटके लगने से, कमर में दर्द, फिर अलग अलग जॉइंट्स में RA, CRP, NA, इवन HLB 27 आदि बढ़ जाता है, तो उसमें तो एंक्लोजिंग ही हो जाता है, फाइब्रोमाइल्जिया हो जाता है, पूरे शरीर में वात बढ़ जाता है। दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, उत्तेजक आहार, उत्तेजक विचार, इनसे बचना पड़ेगा, कब्ज से भी बचना पड़ेगा। इसलिए हम पीड़ांतक क्वाथ से, पीड़ानील जूस से बस्ती देते, दशमूल से, अरंड से, एनीमा, मकरासन, एक पैर से, दोनों पैर से भुजंग आसन, 4 तरह से सर्वासन, 4 तरह से धनुरासन, फिर मरकटासन भी 4 तरह से, फिर एक अपाद उत्तानासन, अर्ध पवन मुक्तासन, सेतुबंध कट्युत्तान। आज कमर के सारे अभ्यास धीरे धीरे करके बता रहे हैं। तो लहसुन खाली पेट, मेथी का पानी पियो, और फिर मेथी जो ये अंकुरित हो जाती है ना, ये देखो ये अंकुरित, इस मेथी को 25 से 50 ग्राम तक खाया जा सकता है। फिर एलोवेरा 100 ग्राम, मेथी ऐसे 20-25 ग्राम ले लो, थोड़ा हल्दी ले लो, कच्ची हल्दी, और गाय के घी में थोड़ा छोंक लगा करके खा लो, कड़वी नहीं लगती। मेथी में जितना अंकुर फूटेगा उतनी कड़वाहट दूर। फिर इससे विटामिन D, B12, कैल्शियम, सारी चीज़ों की भी पूर्ति हो जाएगी। 1, ये 2, ये 3, हल्दी, मेथी, सौंठ, अश्वगंधा, शतावर पाउडर खा लेने, तो बातारी चूर्ण ले ले। खाली पेट पीड़ानील गुड़ खाने के बाद ऑर्थोग्रिट हम बताते हैं, हड्डियां ज़्यादा ही कमज़ोर हो जाती हैं, तो दूध में हल्दी, शिलाजी, अश्वगंधा, शतावर और लाक्षादी गुग्गल ले लिया। हड्डियां मांसपेशियां मजबूत होनी चाहिए। भुजंगासन के 2 और ये तीसरा, सामने से उठे, पैर पीछे खोल दिए, दाएं कंधे से पीछे बाएं पैर की हड्डी को देखो, ऐसे देखो, ऐसे ये बताओ ऐसे। अब इतनी फ्लेक्सिबल तो हड्डी भाई होना थोड़ा मुश्किल है, जैसा हमारे हनुमान इधर देखो लगा पड़ा है, बाल कृष्ण। ये तो कहाँ से गए, कहाँ से निकल गए, एडवांस समझ नहीं आया। फंस तो नहीं गया ना? हाँ, हमने कहा कहीं 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 निकालना पड़े। ऐसे भुजंगासन, फिर चलवासन। चलिए स्वामी जी, एक मुसीबत से और लोगों को निकालना है। हमने सोचा कहीं फंस गया हो तो भाई 2-4 आदमी लगा करके इसको छुड़वाएं। आदमी पता नहीं स्वामी जी कौन सी हड़बड़ी में है कि अब वो ड्राइव भी कर रहा है तो इतनी तेजी में चल रहा है कि बस उड़ जाने पर आमादा है, और तेज ड्राइविंग का जो असर है वो स्पाइन पर पड़ रहा है। और स्वामी जी वैसे भी पिछले 25 सालों में एक्सीडेंट के दौरान सीरियस स्पाइनल इंजरी के मामले काफ़ी बढ़े हैं, तो रीढ़ की हड्डियों को मजबूत बनाने वाले अभ्यास तो आप करवा ही रहे हैं, लेकिन स्वामी जी लोगों को सेफ ड्राइविंग की भी सलाह आज आपको देने की ज़रूरत है। इसका तजुर्बा मेरे पास भी है, बेल्ट भी ज़रूर लगाना चाहिए। देखो, आज तो हमने ऐसे सिंबॉलिक चलाया था। मैं जब भी बाइक चलाता हूं तो हेलमेट, जब भी गाड़ी में बैठता हूं तो बेल्ट। जब 99% एक्सीडेंट्स
में जान को बचाया जा सकता है। एक्सीडेंट में कुछ तो नुकसान होता है, गाड़ी टूटेगी और कुछ टूटेगा, आपकी जान बच जाएगी। दिमाग में चोट लग गई तो फिर ब्रेन हेमरेज और फिर आपकी डेथ तक हो सकती है। तो क्या करें? बाइक चलाते समय हेलमेट, ड्राइविंग के समय कोई भी ड्राइव कर रहा है, ड्राइवर को नहीं सभी को सीट बेल्ट बांधना जरूरी है। आपने साइरस मिस्त्री का देखा होगा हादसा जी। टाटा के सबसे बड़े शेयर होल्डर थे वो, लाखों करोड़ की दौलत, सीट बेल्ट नहीं बांध रखी थी, जोर से एक्सीडेंट हुआ। गाड़ी अच्छी ही थी लेकिन इतनी जोर से एक्सीडेंट हुआ वो दूर जाकर के पड़े और उसी में मर गए। तो आप 99% हमारे एक पूज्य स्वामी सिद्धानंद जी महाराज हैं, बोले जी अमेरिका में इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुआ और ये देखा गया जो सीट बेल्ट बांध रखी है 99% लोग एक्सीडेंट के बाद थोड़ा बहुत टूट फूट भी हो तो वो तो इंजरी तो ठीक हो जाती है 2, 4, 6 महीने में, साल भर में, लेकिन जान बच जाती है। तो पूरे वर्ल्ड में इसके सर्वे में है। तो बाइक चलाते समय हेलमेट, गाड़ी में सीट बेल्ट और बहुत तेजी से, जैसे आज तो हमने थोड़ा सा कौतूहल के लिए गाड़ी को थोड़ा सा नीचे उतारा कच्चे रास्ते से भी, लेकिन बहुत हमने देखो, मैंने गाड़ी मोटरसाइकिल 100-125 और गाड़ी मैंने 200 तक भगाई भी है, लेकिन कैसे रास्ते पर जो बिल्कुल सुनसान रास्ते और विदेशों में, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, कुछ देशों में उसकी अनुमति है, तो और हिंदुस्तान में भी जो हाईवे के ऊपर भी दोनों तरफ जहां पर तारे बाड़े लगी हुई नहीं, तो पता लगा एक दिन मैंने देखा ऊंट गाड़ी में घुस गया, एक दिन देखा भैंस गाड़ी में घुस गई, नील गाय गाड़ी में घुस गई तो ये सब काम कब होते हैं? जब हम बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं, बहुत तेज बाइक चलाते हैं। तो देखो भाई, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, कितनी चीजें लिखते हैं। बच्चे आपका घर पर इंतजार कर रहे हैं, दुर्घटना से देर भली, लेकिन आदमी, और यहाँ तक कि दारू पी करके लोग गाड़ी चलाते हैं, ये तो ठीक नहीं है। देखो इन चीजों से दारू पीते पीते गाड़ी चलाते हैं स्वामी जी, मेरुदंड के लिए पीते पीते ही और अपना हाथ जोड़ दिया। चलिए स्वामी जी अगला विषय ले लेते हैं। इतना आपने जो कह दिया है वो बहुत सारे लोगों के लिए काफी है, और लोग अगर सेफ ड्राइव करेंगे तो अपनी मंजिलों तक आसानी से पहुंचेंगे, जिंदा सही सलामत पहुंचेंगे, घर वालों का इंतजार भी पूरा होगा। बहरहाल फ्रोजन शोल्डर और सर्वाइकल भी स्वामी जी आजकल एक बहुत कॉमन सी बीमारी बन चुकी है, और जिंदगी में बड़ा दर्द इन दो बीमारियों ने लोगों को दे रखा है, और तो इनसे कैसे बचना है? फ्रोजन शोल्डर के एक तो स्कंध संचालन और उष्ट्रासन जो हम पहले कर चुके वो करें। फिर अभी देखो एक पाद उत्तानासन, एक पाद पवन मुक्तासन, ये पूरा दौर चल रहा है। रीढ़ की हड्डी को आज हमें 100 साल तक पूरा सही सलामत रखने के सारे उपाय बताए देंगे। अब देखो, बैठ करके स्कंध संचालन, उष्ट्रासन, और लेट करके देखो ये सेतु बंधासन और कटियुत्तानासन, ये कंधों के लिए बड़ा अच्छा है। यूँ ऊपर खींचा और यूँ पूरी रीढ़ की हड्डी देखो नीचे दब गई, और यूँ उठे तो देखो पूरी रीढ़ की हड्डी उठ जाती है, यूँ दबा दिया ये। फिर एक अभ्यास और है कंधों के लिए, फ्रोजन शोल्डर के लिए, उसका नाम है गोमुखासन। कितना अच्छा है। अब ये पूर्ण धनुरासन, तो भाई इसके लिए तो कसम खा रखे हमारे बालकृष्ण ने पूरा धनुष तान दिया है। और ये गोमुखासन यदि कोई कर सके, ये तो इजी है, ये तो कर लो बहनों। हाँ, बड़ा अच्छा है, छोटे छोटे बाबू भी कर रहे हैं, बड़े बाबू भी कर रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। बेटियां सबसे अच्छा कर रही है। अभी हमने पवन मुक्तासन किया स्वामी जी, जो पहले से रीढ़ की हड्डी की परेशानी से जूझ रहे हैं, जिनके पहले से ही दर्द है, तो क्या पवन मुक्तासन करते वक्त उन्हें सिर ऊपर उठाना चाहिए या जमीन पर पूरा लेट के केवल पांव को उठाकर पवन मुक्तासन किया जाना चाहिए? थोड़ा दर्द है तो उठाना चाहिए, ज्यादा दर्द है तो थोड़ा दर्द है तो सिर उठाना चाहिए, ज़्यादा दर्द है तो खाली ऐसे ही पैर दबाने चाहिए। देखो, थोड़ा दर्द है तो ऐसे करना चाहिए, ज़्यादा दर्द है तो बिना सिर उठाए ऐसे करना चाहिए। ये विशेष बात। और देखो, पंजे नीचे दबे हुए, एड़ी नितंब के ऊपर लगी हुई है, ये तरीका है। ऐसे थोड़ा दर्द है तो इससे स्पाइन की मसाज भी हो जाती है। लो, इतना कितना अच्छा है ना, गद्दे के ऊपर तो। और
गांव की भाषा में बोले तो मंजी सी आती है। और ये देखो, ये बटरफ्लाई। हाँ, अब जो बच्चे बचपन से ऐसे प्रसृत हस्त वृश्चिकासन करते रहे, अभी क्योंकि योग दिवस चल रहा है ना, तो बच्चों को एडवांस पोस्चर भी सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। देखो, प्रसृत हस्त वृश्चिकासन कर ले, और कमर का कबाड़ा ही हो गया है तो फिर देखो यहाँ आकर के ये सुई ठुकवा ले। सुई ठोकता है हमारा ये श्रीनिवास, और दर्द गायब। लो, फिर इसमें थोड़ा हल्का सा करंट छोड़ते हैं, 25, 50, 100 वाट का करंट छोड़ते हैं। हाँ, फिर अब देखो ये, फिर ये पृष्ठ बस्ती भी बड़ी ज़बरदस्त है, ग्रीवा बस्ती, पृष्ठ बस्ती और कटी बस्ती। फिर स्पाइन के ऊपर देखो, उधर पिचकारी मारते हैं ठंडे और गर्म पानी की। एक बार ठंडे की, हाँ मारो मारो, बढ़िया, थोड़ा और हट जा। हाँ, पूरा देखो, पूरे फवारे से छोड़ रहे। तो इलाज से ज्यादा लग रहा है कि लोग यहाँ सुख भोग रहे हैं, लगते हैं ना। ओहो, हाँ, उसको आनंद तो आ ही रहा है, ये बड़ा जोरदार है। और पीछे उसके बहन के सींग उगाए, देखो कलयुग में सींग उगाते, एक बहन के गर्दन के पीछे उगाए, दो उसके कंधों के पीछे उगाए, सींग उगाए। लेकिन स्वामी जी, तो इनके पीछे जो दर्द छिपा है, मैंने बड़ी प्रसन्न हो रही है। जो लोग हैं वही जानते हैं, अवतार हो गए कि स्वामी जी इलाज तो भले ही अच्छा लगता है अभी, जबरदस्त है लीच, लेकिन ये जो दर्द इसकी वजह से होता है, चाहे घुटनों में हो या फिर हम जिसकी बात कर सर्वाइकल की बात कर रहे हैं, लेकिन स्वामी जी सबके पीछे कहीं ना कहीं जो एक बड़ी वजह निकल कर आती है जी, स्वामी जी इन सबके पीछे कहीं ना कहीं जो बड़ी वजह निकल कर आती है वो है पोस्चर। अगर आपका पोस्चर सही नहीं है, खराब पोस्चर है, तो गर्दन पर इसका असर पड़ता है। हाँ। और उसके बाद आप जानते हैं कि सर्वाइकल के मरीजों को चक्कर आने लगते हैं और वॉमिटिंग की परेशानी हो जाती है, उल्टी, वर्टिगो की भी बहुत ज्यादा परेशानी और साथ ही साथ सिर घूमता है, वर्टिगो की प्रॉब्लम आती है। और स्वामी जी, सोचना सही, देखना सही, सुनना सही, खाना पीना जीना नहीं आता जी। खाने को हम नहीं खाते, खाना हमें खा रहा होता है। टाइम को हम काट नहीं रहे, टाइम हमको काट रहा है। हमको मीठा, हमको शुगर, हमको चीनी खा रही है और हम रोगी हुए जा रहे हैं। सीधा बैठना सीखे, ऐसे बैठे। तो स्वामी जी, ये जो चक्कर आते हैं इसके लिए क्या उपाय है स्वामी जी? स्टाइल में बैठते जी, जो वर्टिगो की दिक्कत आ जाती है, स्टाइल में बैठते, स्टाइल में तो ऐसे ही बैठते, राइट पोस्चर में नहीं बैठते हैं। ये स्टाइल, ये दादी मार वाला स्टाइल है, ये सोनिया गांधी स्टाइल है। वो नीचे बैठते नहीं ना वहाँ लोग, तो वो ऐसे नहीं बैठ सकते ना, तो फिर सीधे बैठे। कोशिश हो तो वज्रासन में बैठे, खाने के बाद वज्रासन में बैठना चाहिए। और लेटना हो तो ऐसे लेटे। ये लेटने का सही तरीका है, घुटने पर घुटना, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी और हाथ जितना ही तकिया होता है, या तो तकिया ले लें या तो हाथ का ही तकिया बना लें। हम तो ऐसे ही सो जाते हैं ऐसे, ये कोई ज़रूरत ही नहीं किसी भी चीज़ की। और हार्ड बेड पे सोना चाहिए। लोग बड़े सॉफ्ट डनलप के गद्दों पर सोते हैं और अपना पूरा शरीर कबाड़ा कर लेते हैं। पहली बार मैं यूके में गया, देखो लोग ऐसे सीधे भी सोएंगे तो ऐसे सोएंगे, ऐसे सोएंगे, रात भर झोला झूलते रहते हैं, ऐसे सोएंगे, ऐसे सोएंगे, ऐसे सोएंगे, ऐसे सोएंगे, पता नहीं चित्र विचित्र। और ये वाला तो बड़ा ही खतरनाक है, ये वाला तकिया नीचे लगा लेंगे। लोगों को किसी के साथ में सोने की आदत है, छोटे बच्चों के साथ, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लपट झपट के, फिर उसमें आदमी को सोने का सही तरीका बावड़े, चलो छोड़ो। और अब देखो बैठने का सही तरीका, सोचने का सही तरीका। अच्छा सोचो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा खाओ पियो, अच्छा जियो। देखो लोग कहते हैं हम बीमार हो गए, मैं कहता हूँ तुम बीमार हो नहीं गए, तुमने भूल की। भूल ही बीमारी है, खाने पीने की, जीने की भूल ही बीमारी है। फिर उससे तुम कमज़ोर हो जाते हो, कमज़ोरी ही बीमारी है। फिर ज़्यादा खाते हो, मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं खाने से ताकत मिलती है, मैं कहता हूँ भूखा रहने से ताकत मिलती है। उससे एपोप्टोसिस, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, उससे जठराग्नि इतनी उद्दीप्त हो जाती है। RACRP, NAVN, HLP, ट्रिप्टोफैन 7 और यूरिक एसिड सबको खा जाती है। जो है मैं कहता हूँ भूख बढ़ाओ, रोग मिटाओ हटाओ। और भोग में और रोग में लोग मिटे जा रहे हैं। तो देखो
थोड़ा सुधार करने की ज़रूरत है। गेहूं चावल बंद करो, दही छाछ नींबू चाट टमाटर बंद करो। एलोवेरा, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना का रस पी लो, सारा दर्द शरीर से बाहर। गोधन अर्क पी लो, सारा दर्द शरीर से बाहर। ये स्वर्ण शिलाजीत, शिलाजीत, अश्वगंधा, लाक्षादी, योगराज, महायोगराज, ये सब खा करके है। और ये जो गोंद है ना, इस गोंद को गाय की घी में, देखो गाय का घी या तिल का तेल, उसको उबला हुआ खोलता, उसमें एक बार डालो, तुरंत एक 10 सेकंड के अंदर ये फूला तैयार हो जाएगा। उसको कूट करके गरम पानी में, गरम दूध में, और जो चाय कॉफ़ी के पियक्कड़ है तो उसमें कहीं भी डाल करके पी लो, इतना स्वादिष्ट लगता है। और गोंद, अब जैसे गर्मियाँ आ गई, गर्मियों में गोंद खाएंगे, वो लोग गर्म हो जाएंगे, तो गोंद कतीरा, उसको फिर भूनो नहीं, गोंद कतीरा रात को भिगो के सुबह पानी में क्रश करके उसको ऐसे ही पी लो ठंडे दूध में। और जो जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं, अभी दर्द ज़्यादा से ऑस्टियोपोरोसिस आदि है, तो दही छाछ में भी इतना स्वादिष्ट लगता है। एक चम्मच 5 से 10 ग्राम गोंद कतीरा, हड्डियाँ ऐसी मजबूत फौला दी हो जाएगी। और लोग एंड बैंड ऐसे पड़े। नहीं स्वामी जी, आज के बाद लोग एंड बैंड नहीं पड़े रहेंगे, आपके साथ बिल्कुल स्टैंड रहेंगे और सब बिल्कुल टाइट मुद्रा में रहेंगे। अब स्वामी जी, थायराइड की परेशानी से लोगों को मुक्ति दिलाते हैं। क्या जिनको थायराइड है स्वामी जी, उनको स्पॉन्डिलाइटिस होने का भी खतरा रहता है? और ये क्यों होता है, ये कनेक्शन क्या है, ज़रा ये भी समझाइए। और स्पॉन्डिलाइटिस के साथ साथ थायराइड का को भी क्योर करने का तरीका बताएं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से चक्कर आते हैं, थायराइड के कारण से भी चक्कर आते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से, थायराइड की वजह से, कमजोरी से वर्टिगो हो जाता है। उसके लिए तो ये अभ्यास करें, गर्दन को गोल गोल घुमाना, फिर ये दाएं बाएं तरफ ऐसे देखना, दाएं बाएं गर्दन को ऐसे झुकाना, बहुत अच्छा है। फिर थायराइड के लिए ये तो पूर्ण मत्स्येंद्रासन कर रहा है हमारा बालक। हाँ, पूर्ण मत्स्येंद्रासन बड़ा कठिन है। फिर ये सर्वांगासन, ये बड़ा अच्छा है। मैं सर्वांगासन कर रहा हूँ, इतना तो सभी कर सकेंगे। फिर ये हलासन और पूर्ण चक्रासन, तो ये करेगा हमारा बालक। चक्रासन, पूर्ण चक्रासन करो भाई, ये बड़ा ज़बरदस्त है थायराइड के लिए। सिंहासन उज्जाई भी है। और फिर इतना तो सभी कर लें, पूरा करना हो तो भाई बालकृष्ण के साथ कर लेना, बाकी रामकृष्ण के साथ कर लेना। मेरा बचपन का नाम रामकृष्ण है और इधर बालकृष्ण है, एक हमें भी बालकृष्ण आचार्य बालकृष्ण के रूप में मिले हुए हैं। पूज्य आचार्य जी भी हमारे योगी हैं, उद्योगी हैं, कर्मयोगी हैं, उपयोगी हैं, सहयोगी हैं, सब। तो ये मत्स्यासन बड़ा जबरदस्त है थायराइड के लिए। फिर ये चलो शेरनियो धाड़ो, फिर ये पॉइंट थायराइड पर थायरोग्रिड, धनिया का पानी ले लो। और जिनको वर्टिगो है थोड़ा मेधावटी और अश्वगंधा दोनों ले लेना। मेधावटी और अश्वगंधा से किसी भी कारण से वर्टिगो, एक तो हमारी हरि भाई बहुत अच्छे बड़े आदमी, बेचारी हेमा उसकी पत्नी, वो हेमा ही करती रह गई, ऊपर से गिर गया बेचारा, 3-4 मंजिल ऊपर से गिरा, बालकोनी में था, चक्कर आया और वहीं से गिर गया। इसलिए जिनको वर्टिगो होता है उनको बालकोनी में नहीं जाना चाहिए, उनको छत के ऊपर नहीं जाना चाहिए। पता लगा मंदिर के पास चले गए, वहीं से लुढ़क गए। जिनको वर्टिगो है उनको मोटरसाइकिल नहीं चलानी चाहिए, और यदि गाड़ी चलाते भी आता है तो उनको नहीं चलानी चाहिए। जितना एपिलेप्सी वालों के लिए गाड़ी चलाना खतरनाक है, उतना ही वर्टिगो वालों के लिए, सर्वाइकल वालों को भी कभी कभी चक्कर आ जाते हैं, पता नहीं क्या हो गया है। तो अरे आगे से देखते हैं तो पीछे से देखने लग गया। हाँ, पीछे से देखता भी, पीछे से नमस्ते भी करता है। हाँ, ये डिम्बासन बड़ा खतरनाक है। हाँ बच्चों, तुम ऐसे करना। हाँ, बड़ों वालों के लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो खैर, तो थायराइड का भी बता दिया, वर्टिगो का भी बता दिया। स्वामी जी, सेहतमंद होने के इतने फायदे हैं। में विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा विटामिन भी, न्यूट्रिशंस भी कारण होते हैं। तो धूप में बैठा करें, जैसे सब धूप में बैठे हैं। जी मेरे भाई हुसैन जी। और एक लापरवाही से जब कोई एक बीमारी लगती है तो वो अपने साथ बहुत सारी बीमारियों को ले आती है। अब जैसे यूरिक एसिड अगर बढ़ गया है
या फिर कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया है तो बताया जाता है कि इसकी वजह से फ्रोजन शोल्डर और स्पाइन से जुड़ी परेशानी हो सकती है। अब स्वामी जी अगर ऐसा है तो फिर यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल किया जाना फिर बड़ा ज़रूरी हो जाता है। यूरिक एसिड के लिए बहुत अच्छा है, एक तो ये लहसुन का प्रयोग और मेथी का प्रयोग। यूरिक एसिड तो एक सप्ताह में, और गोखरू और धनिए का पानी लो यूरिक एसिड के लिए अप्रतिम है, अप्रतिम। और कोलेस्ट्रॉल भी नसों में जम जाता है ना, फिर शरीर में दर्दें होती हैं, तो उपवास करो। खाना खाने से नहीं, भूखा रहने से ताकत मिलती है। और जिनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, अर्जुन की छाल, दालचीनी, गोधन अर्क, लौकी का जूस, हमने तो लिपिडोम से लेकर के ये अर्जुन की घनवटी और बना दी, अर्जुन का एक्सट्रैक्ट निकाल करके। गर्म पानी पियो और थोड़े दिन के लिए घी तेल बंद कर दो, बाद में नॉर्मल होने पर खाली पेट 1 चम्मच घी खाना, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा और ब्रेन को, पूरी बॉडी को पोषण पूरा मिल जाएगा। तो जिनको घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता हो तो क्या खाओ? खाली पेट गाय का घी खाओ। आंखों के लिए महात्रिफला घृत, मस्तिष्क के लिए ब्राह्मी घृत और इनफर्टिलिटी के लिए फल घृत, खाली पेट खाओ, बड़ा जबरदस्त। तो घी खाने का उपाय भी बता दिया। और कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है ज़्यादा घी खाने से, खाने के साथ घी खाने से। और ये ट्रांसफैट, जितने भी ये रिफाइंड ऑयल खाते हो, और जब देखो नमकीन 30% उसके अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, 30%। तो तुम घी तेल खा रहे हो और कोलेस्ट्रॉल खा रहे हो, ट्राइग्लिसराइड खा रहे हो। स्वामी जी, हमने जो एक वादा लोगों से किया है कि आप 21 जून को इंटरनेशनल योग डे तक रोज़ाना कोई एक आसन जो है उसको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, ताकि जो लोगों से गलतियां हो रही हैं वो लोग सुधार सकें। प्रधानमंत्री जी हर दिन योगासन से जुड़ा एक एनिमेशन वीडियो भी शेयर कर रहे हैं। तो ताड़ासन का एक वीडियो उन्होंने शेयर किया है। मकसद साफ है कि जो लोग योग करना चाहते हैं, योग कर रहे हैं, अगर उनसे कहीं कुछ गलती हो रही है तो इस जानकारी के ज़रिए वो अपने आसन को ठीक कर लें। तो स्वामी जी आज आप ताड़ासन ज़रा करवाइए। ताड़ासन 2 तरह से किया जाता है। एक ताड़ासन, दोनों हाथ अच्छी जगहों के ऊपर सामने से, और ऐसे हाथ उठाए और पूरे हाथ ऐसे सीधे कर दो। ये एक तो ये तरीका। और दूसरा तरीका है दोनों हाथ पार्श्व भागों से उठाए और ऐसे देखो ये। और एक तरीका है दोनों हाथ सिर के ऊपर रखे और एड़ियाँ ऊपर उठेंगे, पंजों पर भार रहेगा, अंगूठों पर विशेष रूप से। और यदि हो सके तो पेट को भी अंदर खींच लो। ये तो हो गया ताड़ासन। दूसरा है चक्रासन। खड़े होकर के करेंगे हमारे बालक जो है, बालक कृष्ण करो, हाथ सामने से लिए धीरे धीरे और पीछे झुक गए। अब पीछे झुकने में बहुत जोर पड़ता है, तो लेट करके कर लें। ऐसे लेट करके, ये तो खड़े खड़े बताया था, लेट करके पहले पैर मोड़ ले, मोड़ करके दोनों हाथ देखो ऐसे ऊपर उठाएंगे और इनको कंधों के नीचे रखें ऐसे, और फिर बीच से यूं उठा दें। ये लेट के होगा ऐसे। और फिर एक तीसरा आसन और सिखा देते हैं। पैर मोड़ लो, चलो ये तो सभी करो। इसका नाम है सेतु बंध। तो हम 2 तरह से ताड़ासन, 2 तरह से उष्ट्रासन और 2 तरह से ही सेतु बंध सिखा रहे हैं। पैर मोड़ लिए और टखने के पास से ऐसे पहली अंगुली और अंगूठे से ऐसे पकड़ लिया, एड़ी के पास ऐसे, और बीच से उठा दिया। अब इसमें पूरा भार जो है वो एड़ियों पर और कंधों से पर है। पूरी कमर ऊपर उठ गई, श्वास बाहर छोड़ करके पेट को अंदर खींच लें। ये फुल पोस्चर हो गया। अब दूसरा पोस्चर इसका, पैर मोड़ लिए, अब दोनों हाथ कुल्लों के नीचे लगा दें और फिर ये पैर सीधे कर दें। ये भी कर सकते हैं। तो आज जो अभ्यास बताएं, इतना स्वामी जी मैंने सिर्फ ताड़ासन के लिए कहा, लेकिन आपने एक के साथ 2 फ्री कर दिए, ये भी बहुत अच्छा किया आपने। तो ताड़ासन के साथ साथ चक्रासन और सेतु बंधासन में अगर किसी को कहीं कोई दिक्कत हो रही थी
तो वो अपना आसन सुधार सकता है आज के स्वामी जी ने जैसे बताया उस तरीके से। स्वामी जी, जो आपने कल चैलेंज दिया था, यौगिक चैलेंज, उसे बहुत सारे दर्शकों ने एक्सेप्ट किया और बहुत सारे वीडियोस हम तक आए हैं। तो अब वीडियोस आपके सामने देखिए, हर उम्र के लोगों ने अपने वीडियोस बनाकर हम तक पहुंचाए हैं। देश के कोने कोने से वीडियो स्वामी जी हम तक आया और जो बेस्ट वीडियो है, जो विजेता है, उनका वीडियो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जोधपुर राजस्थान की छवि का वीडियो। अनुलोम विलोम का स्वामी जी, ये छवि हैं जोधपुर राजस्थान की रहने वाली। छवि के लिए जोरदार ताली भैया। जोधपुर के बेटे ने कमाल कर दिया, क्या बात है, अप्रतिम। हाँ, अब ये स्वामी तो जी, पूरा आज का चैलेंज क्या है? विश्वामित्र का वर्तमान विग्रह हो गई है। आज का भी जबरदस्त है, एक पाद बकासन। चलो देखो, एक पैर को उठाया, आराम से कर, आराम से। एक पैर को उठाओ, एक पैर को उठा करके सिर के पीछे रखा ऐसे। अब दोनों हाथों के ऊपर सामने भार शरीर का उठा लेंगे और पीछे से एक पैर को पीछे कोहनी के ऊपर रख दिया, एक पाद बकासन। जोरदार तालियां हो जाएगा। ये कल का चैलेंज है, एक पाद बकासन। तो ये कल के लिए है और मुझे लगता है पूरे और देश पहले में जो विजेता योग तो का ये खुद ही हो गए वातावरण स्वामी बना जी। है, उठो युग नया योग का आ रहा है, हृदय देवताओं का हर्षा रहा है, मनुष्य देवता बना जा रहा है। जी मेरे भाई, अब आपसे इजाजत लेने का समय है स्वामी जी। राम 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 राम। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम स्वामी प्रणाम। जी।